नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ नियमों या आदतों को अपनाना होगा, तभी हम अपने बनाए हुए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बातों के बारे में बताया जाएगा जिनको अगर आपने अपना लिया तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात है परिश्रम और साहस। दीपक जलता है, विश्व को प्रकाश देता है और प्रशंसनीय सफलता प्राप्त करता है। दीपक की सफलता का रहस्य यह है कि वह अपना तेल और बाती धीरे धीरे जलाता है। इसका प्रकाश वास्तव में इसकी सर्वव्यापकता, इसकी ज्वलनशीलता है जो ज्योति के रूप में दीपक से प्रकट होता है। दिए का काम है जलना। जिस पल वह अपने काम से विमुख हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है, चमकदार सफलता उससे दूर हो जाती है। यह एक बेकार मिट्टी के बर्तन के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने शरीर के सार को श्रम साध्य तपस्या में लगाता है, यानी कि जो इंसान अपने शरीर से और अपने मन से पूरी लगन के साथ मेहनत करता है, वह सफलता को प्राप्त होता है। अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करता है, वह आत्मज्ञान से धन्य हो जाता है। सक्रियता जीवन है और निष्क्रियता मृत्यु है। जो श्रम से दूर रहता है और आलस्य में पड़ जाता है, उसे जीवित नहीं कहा जा सकता। अपने कार्य में असफल होने के बावजूद भी लगा रहता है, सतत प्रयास करता रहता है। जो हार नहीं मानता, वही सफलता को प्राप्त करता है। दूसरी बात है आत्मविश्वास और त्याग। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के अभाव के कारण उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता है जो सहयोग नहीं देता है। यह नियम है कि लोग उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है और जिसका दिल आत्मविश्वास से भरा होता है। मनुष्य मेहनती और आत्मविश्वासी दोनों है, लेकिन अगर उसमें जिज्ञासा और जुनून की कमी हो तो उनका नाम सफल लोगों की सूची में मिलाना मुश्किल नहीं है। जिसके पास जिज्ञासा नहीं है, वह कैसे आगे बढ़ने या ऊपर चढ़ने के लिए उत्साहित हो सकता है। जिसके पास इसे प्राप्त करने की जिज्ञासा और दृढ़ता है, अपने लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति समर्पित है, वह इसे प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सफलता एक उपलब्धि है जो समाज के सहयोग से ही समाज में प्राप्त होती है। देने का एक नियम है, वही मिलता है जो हम देते हैं। यदि कोई संसार में सब कुछ पाना चाहता है पर उसके पास देने को कुछ नहीं है, तो ऐसा स्वार्थी और संकीर्ण विचार वाला व्यक्ति इस नियम आधारित संसार में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए सफलता प्राप्त करने या उसकी संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना। हम जो भी करते हैं उसकी हमें प्रेरणा मिलती है। हम जो भी इस ब्रह्मांड में अपने शरीर और मन से देते हैं, वही लौटकर अपने पास वापस आता है। इसलिए सदैव याद रखना इस बात को। तीसरी बात है स्नेह और स्वानुभूति। चाहे हम कितना भी सफल होने का प्रयास करें, अगर स्नेह और स्वानुभूति शामिल नहीं है तो वह या तो असफलता में बदल जाएगी या हासिल ही नहीं होगी। जो क्रूर, कठोर और असंवेदनशील है, उनके मार्ग में ये दोष बाधा बनेंगे। एक व्यक्ति जो प्रगति और विकास करना चाहता है, उसे स्नेह और स्वानुभूति की जगह लेने की जरूरत है, ताकि बदले में उसे भी स्नेह और स्वानुभूति मिले और उसके पथ की प्रशंसा होती रहे। हम जितना अधिक लोगों को स्नेह करते हैं, उतना ही हमें वापस मिलता है। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते समय जितने भी लोग हैं उनके साथ स्नेह और स्वानुभूति के साथ कार्य करें, तो सफल होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। चौथी बात है धैर्य और नियमितता। अपनी योग्यता के आधार पर अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति में यदि धैर्य का अभाव होगा तो समझ लेना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। जिसमें धैर्य नहीं होता, उसमें आगे बढ़ने का साहस नहीं होता। वह बार बार आपदा और परेशानी पर संदेह करता रहेगा। सफलता की राह पर असफलता का डर असामान्य नहीं है। इस तरह की अज्ञात या असंभावित विफलता के कारण एक कायर अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। जिस काम की शुरुआत ही नहीं है, उसका फल कैसे मिल सकता है। दुनिया में दुष्टों और शत्रुओं की कमी नहीं है।
यह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के रास्ते में एक बाधा और विरोध के रूप में खड़ा होता है। ऐसे समय में एक कायर में दुष्ट व्यक्ति का सामना करने का साहस नहीं होता। ऐसे समय में एक धैर्यवान व्यक्ति ही विपदाओं का सामना साहस के साथ कर सकता है। पांचवी बात है प्रसन्नता और मानसिक संतुलन। जीवन जीने के लिए शरीर को जितनी प्रसन्नता की आवश्यकता होती है, उतनी ही सफलता के लिए भी प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी असफलता आने पर जो व्यक्ति निराश होकर बैठ जाता है, उस छोटे मन वाले व्यक्ति को महान सफलता कैसे मिल सकती है। दुखी व्यक्ति एक तरह से निर्जीव होता है। मानसिक संतुलन प्रसन्नता के अधीन है। दुर्दशा की स्थिति में मानव संतुलन असंभव है और असंतुलन निश्चित रूप से विफलता को जन्म देता है। इस प्रकार सफलता की आकांक्षा रखने वाले को श्रेय मिल सकता है। इसलिए अध्ययन और सफलता को विकसित करने की बजाय अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, उसे सफलता मिलेगी। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। जो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, हाथ पैर नहीं हिलाता, आलस्य में पड़ा रहता है, उसे वास्तव में जीवित नहीं कहा जा सकता। यह सच है कि सफलता की शुरुआत व्यक्ति के आंतरिक जीवन से होती है। सभी महान कार्य एक विचार के रूप में मन की सतह पर उत्पन्न होते हैं और फिर धीरे धीरे बाहरी दुनिया में प्रकट होते हैं। किसी भी कार्य की योजना बनाना, लंबी लंबी बातें सोचना एक बात है, वास्तविक जीवन में कार्यों के माध्यम से उसे व्यक्त करना दूसरी बात है। बहुत से लोग अपनी सारी ऊर्जा केवल सोचने और योजना बनाने में लगाने की गलती करते हैं। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कुछ करने का मौका नहीं मिलता। उन्हें मेहनत करने की आदत नहीं होती। वे शारीरिक श्रम से बचते हैं। वह 1000 शब्द बोलेगा लेकिन काम नहीं करेगा। दुनिया में उसे काम की उतनी जरूरत नहीं है जितनी बातचीत, योजना, जुबानी बयानबाजी की। एक विचार जो एक क्रिया बन जाता है, उसे जीवंत कहा जाता है। जिन विचारों, योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, जिन्हें वास्तविक जीवन में नहीं उतारा जाता, वे लगभग मृत प्राय हैं। उस पर खर्च की गई ऊर्जा बेकार है। यह सक्रिय कार्य है जो दुनिया बनाता है। एक सफल व्यक्ति में अपने आंतरिक विचार और बाहरी कार्य को पर्याप्त रूप से समन्वित करने की एक अद्वितीय क्षमता होती है। वह अपने विचारों को जीवन देता है, अर्थात वह लगातार कार्य करता है और उन्हें वास्तविक जीवन में उतारता है। दृढ़ता और निरंतर प्रयास करते हुए महान व्यक्तियों ने इस दुनिया में अजीबोगरीब क्रांतियां की हैं। परिस्थितियां उन्हें किसी भी तरह से दबा नहीं सकी। शोक और निराशा ने कभी उनका मार्ग नहीं रोका। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।